ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान विष्णु पृथु महाराज को बड़े ही सुंदर अमृत रूपी संदेश सुना रहे हैं, उसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो अगले श्लोक में वो कहते हैं, परित्यक्तः गुणः सम्यक्, परित्यक्ता गुणः सम्यक् दर्शनो विषादय आशयः, दर्शनो विषाद आशयः शांति में समवस्थानां ब्रह्म केवल्यम अश्नुते। बड़ा सुंदर श्लोक है। सारांश में भगवान ये बता रहे हैं कि जब मेरे भक्त का हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाता है और उसके ऊपर तीन गुणों का प्रभाव नहीं रहता है, उस समय उसे परम शांति की प्राप्ति होती है और मेरे समान सत चित्त आनंद वो स्वरूप हो जाता है। जिस प्रकार भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, उसी प्रकार के गुण हमारे अंदर में भी आ जाते हैं जब हम भौतिक वासनाओं से, भौतिक गंदगियों से जब हम शुद्ध हो जाते हैं। तो भगवान देखिए क्या कह रहे हैं, परित्यक्ता गुणः। जब व्यक्ति तीन गुणों से परे हो जाता है, परित्यक्ता गुणः। अभी क्या है, हमारे ऊपर तीन गुणों का प्रभाव है। कभी कभी हम लोगों, जब हमारे ऊपर तमोगुण का प्रभाव होता है तो हम लोग कहते हैं कि नहीं प्रभु जी, आज सवेरे मुश्किल हो रहा है मेरे को, मैं भगवान की मंगल आरती के लिए सवेरे नहीं उठ पाऊंगा। मतलब जब तमोगुण का प्रभाव होता है तो आलस बढ़ जाता है हमारे जीवन में। जब रजोगुण का प्रभाव होता है तो सांसारिक इच्छाएं बढ़ जाती हैं। तो ये गुणों का प्रभाव होता है। तो भगवान का भक्त जब गुणों के प्रभाव से परे हो जाता है, तब भगवान कह रहे हैं सम्यक दर्शनो, तब वो बराबर दृष्टि से देख पाएगा संसार को। जब तक तीन गुणों का प्रभाव है, हम सही प्रकार से संसार को नहीं देख पाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर ये तीन गुण जो है बताए जाते हैं, जैसे मान लो तीन रंग के चश्मे, तीन रंग के आप चश्मे अलग अलग पहन लीजिए। अगर आप लाल चश्मा पहनते हैं, सारी दुनिया आपको लाल दिखेगी। अगर आप हरे कलर का, हरे रंग का चश्मा पहन लेते हैं, सारी दुनिया आपको हरी दिखेगी। अगर आप काले रंग का चश्मा पहनते हैं तो सब कुछ काला काला दिखेगा। लेकिन अगर आप ट्रांसपेरेंट चश्मा पहनते हैं या चश्मा निकाल देते हैं, तब आपको असलियत जैसी है वैसी दिखेगी। तो ये तीन गुण जो हैं, हमारे दृष्टिकोण को इस भौतिक संसार में अलग अलग रंग से रंग देते हैं।
जो व्यक्ति तमोगुण से प्रभावित है वो संसार को अलग दृष्टिकोण से देखता है। जो रजोगुण से प्रभावित है वो अलग दृष्टिकोण से देखता है। जैसे रजोगुण का व्यक्ति सोचेगा ये संसार गधे की भांति मुझे अनेकों प्रकार के कर्म करने हैं, इस संसार के अंदर में यश की प्राप्ति करनी है, धन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी है। वो देखेंगे कि उस प्रकार का व्यक्ति जो है अनेकों प्रकार के घोर कर्म में लगा रहेगा केवल भौतिक तृप्ति के लिए। सत्व गुण में जो होता है व्यक्ति वो देखेगा कि मैं गधे की भांति क्यों प्रयास करूं, एक जानवर को भी अपना भोजन बिना अत्यधिक प्रयास के मिल जाता है, संसार को मुझे एक दिन छोड़ करके जाना पड़ेगा, मुझे आध्यात्मिकता की तरफ प्रकाश की तरफ कार्य करना चाहिए, वो उसका दृष्टिकोण होता है। और जब व्यक्ति जो है इन तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो उसका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग हो जाता है। उसकी समझ में आ जाता है कि आत्मा का कार्य अलग है, शरीर का कार्य अलग होता है। तो ये भगवान बता रहे हैं कि तब उसकी दृष्टि समान हो जाती है, समान दृष्टि से सारे संसार को देखता है। परित्यक्ता गुणः, जब वो तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, सम्यक दर्शनो, उसकी दृष्टि बराबर हो जाती है संसार में। और क्या है? विषाद आशयः, उसका हृदय, आशय का मतलब होता है उसका मन या उसकी आत्मा, चेतना, हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। तो जब भगवान की भक्ति करके हमारे मन से गंदगियाँ, वासनाएं, काम, क्रोध, मद, मात्सर्य ये सब निकल जाएंगे, तब हमारी दृष्टि जो है बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। उस समय क्या होगा? भगवान कह रहे हैं शांतिं, उस समय उस व्यक्ति को परम शांति की प्राप्ति होती है। और क्या है? समावस्थानम, मेरे समान जिस पोजीशन में मैं हूं, आध्यात्मिक स्थिति में मैं हूं, उसी प्रकार की आध्यात्मिक स्थिति में मेरा भक्त भी आ जाता है। ब्रह्मा केवल्यम अश्नुते, ब्रह्मा केवल्यम का मतलब होता है आध्यात्मिक स्थिति में वो व्यक्ति स्थित हो जाता है भगवान के समान। जैसे भगवान के अंदर में सत्य चित्त आनंद के गुण हैं, उनका शरीर सत्य है, उनके अंदर में पूर्ण ज्ञान है और केवल आनंद ही आनंद है। अभी हमारी परिस्थिति क्या है? जब तीन गुणों से प्रभावित हैं, जब गंदगियां हैं मन के अंदर में, तब क्या है? असत। हम लोग सोच रहे हैं कि भाई एक दिन जन्म लिया, एक दिन मैं मरूंगा, और हम लोग बड़े डरे हुए हैं, दुखी होते हैं। जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा तब हम समझ लेंगे कि भाई क्या मरने वाला है, ये शरीर तो हमेशा ही मृत है, इस शरीर का जन्म होता है, ये मरेगा। आत्मा तो अमर है, आत्मा का कोई देहांत नहीं है, वो तो सत्य है, असत नहीं है। ये शरीर जो है, जब हम इस शरीर के अंदर में हैं तो अज्ञानता से भरे हुए हैं। जब इस शरीर से पीछा छूट जाएगा हमारा, जब आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो जाएगी, तो हम लोग भी भगवान की भांति, भगवान का ज्ञान तो संपूर्ण है, भगवान के जितना ज्ञान तो हमें प्राप्त नहीं होगा, लेकिन मुक्त अवस्था में जो ज्ञान प्राप्त होना चाहिए वो ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सत्य भी हो गया, चित्त भी हो गया, और आनंद। जिस प्रकार से भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान की भक्ति में लग करके हम भी आनंदित हो जाएंगे। तो ये बताया गया है। तो ये हमें समझना है। भगवत गीता में भी भगवान इसके बारे में भगवान ने बताया है कि जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, यहाँ पे ब्रह्म केवलम कहा है, वहाँ पर ब्रह्म भूयाय कल्पते,
मतलब आध्यात्मिक स्थिति में व्यक्ति जो है स्थित हो जाता है, तब भौतिक परिस्थिति में वो नहीं है। उसकी चेतना अब आध्यात्मिक स्थिति में स्थित हो जाती है। तो ये भगवान जो है बता रहे हैं। अब अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, उदासीनम इवा अध्यक्षम द्रव्य ज्ञान क्रियात्मनाम कूटस्थम इमम आत्मानम यो वेद आपनोति शोभनम। मतलब भगवान देखिए क्या कह रहे हैं, उदासीनम व्यक्ति जो है इस शारीरिक क्रियाओं से, शारीरिक जरूरतों से उदासीन हो जाता है। उदासीन का मतलब होता है इनडिफरेंट, मतलब अब इसकी तरफ ज्यादा उसका ध्यान नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी चल रही है, आपको पता है ये तो आपकी गाड़ी है, आपका ध्यान अपने बिजनेस की तरफ रहेगा, दूसरी आपके जो महत्वपूर्ण कार्य की तरफ रहेगा, आपका ध्यान आपकी वाहन की तरफ नहीं है। भाई ये तो गाड़ी है, ये गाड़ी में मैं बैठा हूँ, मुझे ऑफिस तक जाना है, घर तक जाना है, केवल उतना है। आपका सारा ध्यान गाड़ी की तरफ थोड़ी रहता है। गाड़ी तो वाहन की भांति आपके लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए है। ये शरीर भी उसी प्रकार की एक गाड़ी है, वाहन है। तो जितना हम अपनी गाड़ी का, अपनी कार का ध्यान रखते हैं, उतना ही ध्यान शरीर का रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर हम केवल वाहन के पीछे ही पागल हो जाते हैं तो हम मूर्ख हैं। हम अंदर में जो गाड़ी के जो अंदर बैठे हुए हैं उसकी ज़रूरतों को तो भूल जाते हैं, और जो वाहन है उसकी ज़रूरतों को पूरा करने में लगे हुए हैं। सारी जिंदगी उसी में बिता देते हैं। कितने मूर्ख हैं। तो यही देखिए, ये शरीर भी वाहन है, इसके अंदर में आत्मा है ड्राइवर की भांति, या फिर आत्मा है जो इसकी, जैसे आप कार के ओनर होते हैं तो उसके मालिक की भांति है। लेकिन अब हम लोग क्या करने में लगे, केवल शरीर की ज़रूरतें पूरी करने में लगे हुए। तो भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में बढ़ जाता है, जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति कर चुका है, उस व्यक्ति उदासीनम, अब इतना ज़्यादा ध्यान उसका शरीर की तरफ नहीं रहता है। ये शरीर क्या है वो भगवान बताते हैं। अब कितना ध्यान रहता है देखिए, वो भी भगवान बता रहे हैं। इवा अध्यक्षम, जैसे हम कार में बैठे हैं, हम जो है हमें पता है कि भाई ये कार है, चल रही है, इसके अंदर में अभी पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, मुझे पेट्रोल भरवाना है। जो उतना ध्यान है वो हमें ध्यान रहता है कि भाई ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलनी चाहिए, ड्राइवर के ऊपर भी हमारा ध्यान है, उतना ध्यान लगाना है। तो यही भगवान कह रहे हैं, इवा अध्यक्षम, केवल अध्यक्ष के रूप में मेरे निगरानी में ये शरीर कार्य कर रहा है, बस इतना। अन्यथा उदासीनम, जरूरत से ज्यादा नहीं। तो आगे भगवान कहते हैं क्यों ऐसा है, क्योंकि ये शरीर किस चीजों का बना है। भगवान कह रहे द्रव्य, 5 जो भौतिक पदार्थ है, स्थूल पदार्थ जिसे कहते हैं, पंचभूत, ये शरीर पंचभूतों का बना है, उसे क्या कहते हैं, द्रव्य, पंचभूत। और किस चीजों का बना है, ज्ञान क्रिया आत्मानम, ज्ञानेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिसके द्वारा हम ज्ञान लेते हैं। कौन सी हैं, आंखें हैं, आंखों के द्वारा हम रूप देखते हैं, ये गंदा रूप है, ये अच्छा है ना, इसके द्वारा हमें रूप का ज्ञान होता है। और क्या है, नाक, नाक के द्वारा हमें ये अच्छी महक है, ये गंदी है, ये बदबू आ रही है, उसका ज्ञान होता है। स्मेल का, खुशबू, बदबू, उसका ज्ञान होता है। और क्या है, कान,
कानों के द्वारा हमें शब्द का ज्ञान होता है। कोई बहुत जोर से चिल्ला रहे तो हम लोग कान बंद कर लेते हैं, कोई मधुर गीत गा रहे तो हम लोग कहते हैं कि हाँ भाई बहुत बढ़िया है। तो ये भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। इसी प्रकार से जीभ है, जीभ के द्वारा हमें टेस्ट, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये फीका है, अरे आज तो तुमने कुछ नहीं डाला इसके अंदर में, बेकार है, स्वाद ही नहीं है इसके अंदर में, तो उसके द्वारा स्वाद का ज्ञान होता है। और हमारी त्वचा, इसके द्वारा हमें क्या ज्ञान होता है? इसके द्वारा हमें ज्ञान होता है ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, अरे भाई आज तुमने मुझे जो है ज़मीन के ऊपर सुला दिया, मेरी तो हड्डी टूट गई, मुझे जो है डलनप का गद्दा ला करके दो, आराम से नींद आएगी। तो ये ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। कर्म इंद्रिया, कर्म इंद्रिया कौन सी होती है? जिसके द्वारा हम लोग अनेकों कर्म करते, पाँव हो गए, हाथ हो गए, हमारा मुख हो गया, ये कर्मेंद्रियाँ होती हैं। तो 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और मन और पंचभूत का शरीर। भगवान कहते यही तो है शरीर। तो उदासीनम, ये जान करके कि भाई यही इतना मात्र शरीर है, मैं तो इससे अलग हूँ। जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति कर चुका है, इसकी तरफ इसका ज़्यादा ध्यान नहीं है। जितनी ज़रूरत है वो करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है। और क्या कहते हैं? यो वेदा कूटस्थम इमम आत्मानम, और उसे क्या ज्ञान है कि भाई आत्मा तो उसमें कोई बदलाव नहीं है, वो कूटा है। कूटस्थम का मतलब है उसमें कोई बदलाव नहीं है। शरीर के अंदर में बदलाव चल रहा है। कैसे चल रहा है? जब हम लोग बचपन में होते हैं तो हम लोग सोचते हैं अरे मैं तो बच्चा हूँ। जब ये शरीर थोड़ा सा जवान हो जाता है, मैं अब जवान हो गया, थोड़ी देर के बाद में हम लोग कहते हैं अरे भाई अब मैं क्या करूं, मैं तो बूढ़ा हो गया। ये बदलाव शरीर में आ रहे हैं, ये आत्मा में कोई बदलाव नहीं है। आत्मा कूटस्थम है, चेंजलेस है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ये सब हमें कब पता चलेगा? जब हमें आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, जब हम ज्ञान में प्रगति कर जाएंगे। यही भगवान बता रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भगवान कहते हैं यो वेदा, जिसको ये ज्ञान हो जाता है, आपनोति शोभनम, उसका जीवन अनेकों प्रकार की शुभता से, उसका जीवन अनेकों प्रकार से शुभ हो जाता है। उसे शांति की भी प्राप्ति होती है और उसका पूरा जीवन शुभ हो जाता है। तो और आगे भगवान जो है क्या बताएंगे, इसकी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।